अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है जी आपका। तो जी मेरा ना गला बहुत ही ख़राब था और मैं सुबह-सुबह उठी और मैंने हेल्पर के साथ ना काम करवाया, हेल्पर ने काम किया। तो उस दौरान ना मेरा गला इतना ख़राब था ना कि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। गले में बहुत ज़्यादा पेन थी, तो मैंने ना बनाई कच्ची लस्सी, जिसमें मैंने ना पानी लिया बहुत ज़्यादा। और दोपहर 2 बजे का टाइम हो गया था। तो हम जो है ना लेट सोते हैं तो फिर लेट उठते हैं। और ये मैं आपको दिखाती हूँ कि कूलर, एयर कूलर लगाया हुआ था और बड़ी ठंडी-ठंडी हवा आ रही थी। और सामने मेरी मम्मा ने पोस्टर बहुत अच्छा लगाया हुआ है। तो जी गला मेरा बहुत ख़राब था, तो मैंने थोड़े से दूध में ना इतना ज़्यादा पानी मिला के पिया, जिससे मेरा गला थोड़ा-सा बेहतर हो गया। और उसके बाद जो है ना मैंने ले लिए कबाब। और नाश्ता मैंने क्या करना था, मैंने मम्मा से पकड़ ली रोटी, क्योंकि मैं डाइटिंग करती हूँ, रोटी नहीं खाती। तो रोटी जो है ना मैंने देखी तो मेरा दिल किया, मैंने कहा मुझे दे दें प्लीज़। तो मैं ब्रेड जो है मुझे बिल्कुल नहीं पसंद नाश्ते में, तो मैंने कहा चलो थोड़ी-सी रोटी ले लेती हूँ। और साथ में मैंने ले ली पेप्सी। और ठंडी पेप्सी पीने से तो गला और ज़्यादा ठीक हो जाता है, ये मेरा टोटका है। तो जी सामने मैंने सैलेड बनाया और भाभी के साथ मैंने मिल के काम किया। और भाभी ने बनाए थे यम्मी से दाल और साथ में राइस, और बहुत ही ना अच्छे दाल चावल बनाए थे, जिसे मैं कहती हूँ कि बंदे ना खा के बंदा कहता है मुराद पूरी हो गई। ये देख सकते हैं आप दाल चावल, और बहुत ही टेस्टी बने थे। और मेरे तो है ना फेवरेट है, साथ में अचार और साथ में सैलेड। तो बस मेरी डाइटिंग जो है ना टूट जाती है, मैं क्या करूँ। मैं आपको क्या बताऊँ कि बस दाल चावल पे ना इंसान नहीं रुक सकता। खैर, तो उसके साथ मैं देखती हूँ अज़ीज़ ड्रामा, और मुझे बहुत पसंद है ये ड्रामा और मैं बड़े शौक से देखती हूँ। आप लोग भी देखें, बहुत ही अच्छा ड्रामा है। तो जी मैं आ गई हूँ नीचे अपने रूम में, और आपको अपने रूम का टूर भी दिखाती हूँ आज। तो जी करते हैं ऑन लाइट्स। और रूम का जो है मैं टूर देती हूँ आपको, कि ये है हमारी प्यारी सी ड्रेसिंग। और यहाँ पे है बेड और साइड टेबल। और ये हमारी जो है ना कबर्ड है। अच्छा, ये कबर्ड जानी थी ऊपर, मज़दूरों ने इसको रख दिया नीचे। और ये रेड थीम थी हमारी ऊपर वाले रूम के साथ। तो नीचे जो थी ना हमारी गोल्डन थी। तो मज़दूर जो है वो उल्ट करके वो नीचे रख गए, वो ऊपर। तो हमने कहा चलिए गुजारा कर ही रहे हैं, इसको गोल्डन कलर करवा लेंगे या फिर एक्सचेंज कर लेंगे। तो ये बहुत वज़नी है, और अभी में इतने कपड़े आ गए ना कि बस अब मैं बता नहीं सकती इनको हिलाना कितना मुश्किल है। तो जी अब पकड़ते हैं यहाँ से ट्राइपॉड। तो ट्राइपॉड यहाँ से लेते हैं और मैं यहाँ पे लगाती हूँ ट्राइपॉड। तो यहाँ से मैं बात करती हूँ आपके साथ, और यहाँ से आप मेरी बकवास सुनते हैं। नहीं, तो यहाँ से मैं करती हूँ आपके साथ बात, और आप मुझे बड़ा क़ुव्वत के साथ बर्दाश्त करते हैं। यहाँ मैं ट्राइपॉड को सेट करती हूँ, और बाद में फ्रंट कैमरे से करती हूँ, और मैं देखती इधर उधर रहती हूँ कि कैमरा कहाँ है और मेरा फेस कहाँ होता है। तो अभी भी क्लियर नहीं आ रहा पता। तो जी अक्सर मेरा भाई भी है ना, वो मुझे मोबाइल और रिमोट पकड़ते वक्त कहता तुम हाथ क्लीन कर लिया करो खाना खाने के बाद, फिर चीज़ें या खाना खाने के साथ में ये चीज़ें इस्तेमाल कर रही होती हूँ, तो फिर वो चीज़ें कितनी क्लीन होती हैं। तो खैर कोई बात नहीं। तो इसको मैं यहाँ पे अटैच करूँगी, इसको ऐसे ऐसे अपने फेस के हिसाब से, अपनी हाइट के हिसाब से। तो फिर मैं आपसे बात करती हूँ। और मज़े की बात आपको बताऊँगी, मैंने फ़ैन जो है ना वो ऑफ़ ही नहीं किया, और इसकी इतनी आवाज़ आ रही है और गर्मी इतनी है कि मेरा दिल नहीं कर रहा ऑफ़ करने का। मैं कहती हूँ आप फ़ैन की आवाज़ भी सुने, लेकिन बंद कर देती हूँ। कोई बात नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो कर देती हूँ, याद नहीं रहता करना। तो जी फाइनली आपने जो है मेरा टाइटल देखा होगा कि मैं क्या बात करने लगी उसके बारे में। तो मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ कि मैंने जो है अपना चैनल जो है शुरू किया, और उसमें बहुत ही मेहनत की नाम ज़ाहिर मेहनत से बनाकर वीडियोस लगाई, और अपने कंटेंट को भी चेंज किया। फर्दर बीच में मैंने चेंज किया, मैंने वॉइस ओवर का चैनल बनाया। तो साथ में ना फिर मैंने क्या किया, मुझे जो है बाकी चैनल्स को ऑब्ज़र्व करते हुए पता चला कि शॉर्ट्स लगानी चाहिए। शॉर्ट्स में जो है वो अहादीस लगानी चाहिए, क्योंकि अहादीस के साथ क्या होता है कि आपके जो चैनल है ना शॉर्ट्स जो है वो चलती हैं। ज़ाहिर सी बात है, अच्छी बात भी है और ये बहुत नेकी की बात भी है। तो जी उसके बाद क्या था कि मैंने शॉर्ट्स लगानी शुरू कर दी, और हुआ ये कि शॉर्ट्स जो है ना मेरी फिर वो जो है ना वो वायरल होना शुरू हो गई। उससे क्या हुआ कि मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए। अच्छा, सब्सक्राइबर्स जो हैं मेरे 10 डेज़ में ही ना मेरे, बल्कि एक वीक में मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए थे। तो उससे पहले जो सब्सक्राइबर इतना मुश्किल था ना इकट्ठे करना। मैं कहती हूँ एक सब्सक्राइबर भी बड़ी मुश्किल से ना कोई आता था, कोई सब्सक्राइब होता था। इवन ख़ानदान वाले तो बिल्कुल साथ नहीं देते थे, फैमिली वाले तो कोई साथ नहीं देते।
लेकिन बहरहाल कुछ दोस्त वगैरह, तो मुझे याद है मैं गई अपनी कज़न्स के घर, तो ना मेरी कज़न आयशा को मैं पूछा, तो मैंने उसको कहा कि नहीं नहीं मेरे पास तो सब्सक्राइबर ही नहीं है। तो आयशा ने उस वक्त अपनी फ्रेंड्स को कहा कि उसने मुझे कहा कि मैं शेयर करती हूँ और आपको सब्सक्राइबर लेकर देती हूँ। तो वो जो उसने मुझे लेकर दी उस वक्त 10 सब्सक्राइबर, तो मैं समझती हूँ मैं उस वक्त इतनी खुश थी ना उनके घर। और मेरी तबीयत बड़ी ऑफ थी, मैं उनके घर जब गई, क्योंकि गाड़ी में ना अक्सर मुझे कभी कभी हो जाता है कि गाड़ी हो, क्योंकि यहाँ से ट्रैवल बहुत ज़्यादा है, तो गाड़ी में ना मेरी तबीयत अक्सर ख़राब हो जाती है जब गर्मी हो बहुत ज़्यादा। तो मैं इसी तरह बैठी हुई थी उनके घर पर, मैं सफ़र करके गई, तो मैंने कहा हाय मेरी तबीयत को क्या हो गया, क्योंकि बाहर 50 जो गाड़ी फिर भी एसी वाली थी, उससे बाहर जो है 50 डिग्री थी। तो हमें वहाँ जाना पड़ा, इतनी गर्मी में भी मतलब हो जाता है, क्योंकि यहाँ लाइट नहीं थी, हम वहाँ चले गए। तो फिर वहाँ क्या हुआ कि आयशा, मैं बड़ी ज़्यादा थोड़ी अपसेट थी, फिर आयशा ने मुझे कहा कहती मैं आपको ना मैं आपको बहुत मतलब जितने भी सब्सक्राइबर मुझे मिलेंगे ना मैं आपको लेके देती हूँ, मैं अपनी शेयर करूँगी अपनी सहेलियों को। मैंने कहा ठीक है। तो 5 मिनट मैंने उसके 10 सहेलियों ने ना सब्सक्राइब किया, तो मैं ऐसे थी, मैं कहा हाय मेरी 120 से 130 हो गया, मैं इतनी खुश इतनी खुश। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं वो एक एक सब्सक्राइबर मुझे याद है जब वो बढ़ते थे मैं बड़ी खुश होती थी। शॉर्ट्स जो है शॉर्ट्स में लगाती हूँ, और मैं अपने ना बहुत से मेरे जो बाकी सब हैं मेरी फैमिली में बहुत से लोग व्लॉग्स बनाते हैं, तो मैं उनको भी कहती हूँ कि आप इस तरह शॉर्ट्स लगाएं। जैसे एक मेरा कज़न है सोनू भाई ब्लॉग के नाम से उसका चैनल है, मेरी भाभी का चैनल है द इस्लामिक पीडिया के नाम से, फिर जो मेरी कज़न है सबा उसके सबा व्लॉग्स के नाम से, और जो मेरी आंटी का चैनल है जिसमें आपको उसमें भी बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलेगी, वो स्टिचिंग भी करती हैं, वो कुकिंग भी करती हैं, उनका नाम है उनके चैनल का नाम है शुमाइला टेलर। और इन सब की मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, ताकि जो है आप भी जाके देखें, और बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं। और उनको भी मैं कहती हूँ कि आप इस तरह शॉर्ट्स लगाना सीखें लगाएं, और आपको इस तरह बहुत से सब्सक्राइबर मिल सकते हैं। और व्यूज़ तो फिर आपके ज़ाहिर है अपने कॉन्टैक्ट्स भी होते हैं, जितने आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे आप उनको शेयर करेंगे उतने आपको व्यू आएंगे। तो मेरे तो इतने ज़्यादा कॉन्टैक्ट हैं ही नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं शेयर भी नहीं करती, लेकिन ज़ाहिर है जितने लोगों के होंगे उनको जो है आगे से रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलेगा। तो फिर आप शेयर करें, आपको व्यूज़ अच्छे आएंगे, आपकी वीडियो जो है ग्रो करेगी, आपका चैनल ग्रो करेगा, फिर जो है ना आपको बहुत अच्छी अर्निंग भी होगी। तो इस तरह आप घर में बैठे सेफ बैठे व्लॉगिंग कर सकते हैं, और अपनी व्यूज़ जो है ना लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। और ये मैं कहती हूँ कि प्लेटफॉर्म जो है ना बहुत ही अच्छा है और बहुत ज़्यादा ना सेफ़ है सबके लिए। बाहर जाना काम करना इतना सेफ़ नहीं है, आसान नहीं है, लड़कियों के लिए स्पेशली घर में बैठ के करना काम जो है ना बहुत ज़्यादा सेफ़ है। तो उसके बाद क्या हुआ कि ना मैंने शॉर्ट्स लगाने शुरू कर दी, और शॉर्ट्स के साथ ना मैं कहती हूँ जब आपकी शॉर्ट चलती है ना, अगर वो मिलियंस तक चले जाए तो कमाल ही होगा, क्या कितना सब्सक्राइबर होंगे। लेकिन मेरी ज़्यादा तो नहीं जाती थी, मेरी 5K मैक्सिमम 7K तक गई थी। तो इतनी भी जाती है ना जब आपकी इवन 1K तक भी जाए आपकी, तो वो 50 सब्सक्राइबर 100 सब्सक्राइबर, तो मैं कहती मेरे 1K तो आसानी से होगा। फिर उसके बाद फिर मैं बड़ी खुश होती थी। तो लेकिन व्यूज़ नहीं मेरे मैं कहती हूँ बढ़े, लेकिन व्यूज़ जो है कम ही रहे। फिर उसके बाद व्यूज़ के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, कंटेंट में चेंज करती थी, व्यूज़ भी आते थे। तो इसी तरह आप मेहनत करें आपको व्यूज़ भी मिल जाते हैं, आपको जो है ना पब्लिक रिकग्नाइजेशन भी मिल जाती है कि अच्छा यार ये जो है यहाँ पे अच्छे आपको थॉट्स मिलेंगे, यहाँ की ये इन ब्लॉग्स में आपको बहुत कुछ मिलेगा सीखने को। तो इसी तरह मैं ब्लॉग्स चला रही थी, और जो है अभी भी चला रही हूँ, मेहनत भी कर रही हूँ, अपनी लाइफ भी शेयर करती हूँ। मैं ज़्यादा किसी को भी नहीं देती, क्योंकि मैं कहती हूँ कि नहीं उनके कंफर्ट है, जब उन्होंने आना होगा वो अपना चैनल खुद बना लेंगे तो फिर मैं क्यों उनको अपने चैनल पे दूँ, क्योंकि मुझे होता है कि नहीं मैं किसी का ज़ाहिर है मुझे नहीं पता कि वो किस तरह आना चाहते हैं, किस तरह पसंद करते हैं आना। तो मैं फिर अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा से शेयर करती हूँ। और फिर मैं कुछ नज़रें बात से भी डरती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं मैं अपनी फैमिली को ना दिखाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा, अपनी सिस्टर्स अपनी ब्रदर्स की लाइफ को ना ही डिस्कस करूँ। तो क्योंकि नज़रें बद तो मैं कहती हूँ बढ़ा है, और वो जो है ना मैं उससे बहुत ज़्यादा डरती हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए, मेरे 1K 2K 3K, फिर उसके बाद 4K, और मेरे 5K हैं। और अभी भी इंशाल्लाह बढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने शॉर्ट से लगाना छोड़ दिया, लेकिन इंशाल्लाह मैं वो भी लगाती जो रहूँगी। फिर क्या हुआ कि मेरे अक्सर जो मुझे मेरे फ्रेंड्स मेरे कज़न वगैरह जो मिलते हैं ना, मुझे पता क्या कहते हैं, आपकी इनकम आ गई, आपकी कितनी इनकम आती होगी। कोई पूछेगा आपकी इनकम आ गई है, कोई कहेगा कितनी आती है, कोई कहेगा कि तुमने कितने अर्न कर लिए। तो मैं कहती हूँ नहीं कैसे हो गया ये सब कुछ, कैसे आप कह सकते हो, क्योंकि
सब्सक्राइबर गेन करना एक अलग चीज़ है, लेकिन व्यू आएंगे, फिर आपके वॉच आवर आएंगे। वॉच आवर मेरे पूरे नहीं हुए, तो वॉच आवर जो है जब भी मेरे पूरे होंगे तो मुझे यूट्यूब की ना पहले इनकम आएगी। तो मैं इतना हंसती हूँ ना, जहाँ भी मैं जाती हूँ मुझे ये पूछते हैं। जो एक तो मेरे कज़न बहुत सीरियस होकर मुझसे पूछा कि हालांकि वो भी यूट्यूबर है कि आपको तो इनकम आती होगी। मैं कहा नहीं, इनकम कैसे आ सकती है। इवन व्यूज़ भी इंसान अंदाज़ा लगा सकता है कि मेरे व्यूज़ कितने हैं। ज़ाहिर है व्यूज़ इतने हैं ही नहीं। और फिर सब्सक्राइबर बेशक जितने मर्जी हो, लेकिन अगर आपके व्यूज़ नहीं होंगे, जो कि मेरे हैं ही नहीं, तो फिर मुझे इनकम कैसे आ सकती है। लेकिन लोग सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा अर्न कर रही हूँ और मेरी पहली इनकम भी आ गई और बहुत ज़्यादा आ गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ब्लॉग में मैंने कहा मैं बता दूँ कि ऐसा नहीं है। अभी तक तो मेरी कोई इनकम नहीं आई, लेकिन जब मेरे व्यूज़ अच्छे होंगे, लोग मुझे अच्छा सुनेंगे, लोग कुछ अच्छा देखना चाहेंगे, मेरे व्लॉग्स में आएंगे, देखेंगे, मेरे चैनल में आएंगे, देखेंगे, तो फिर जाके जो है ना मुझे पहले इनकम आएगी। तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो फिर मैं आपको बताऊँगी। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। तो मेरे नेक्स्ट व्लॉग के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने अपने थंबनेल पे क्या बताया है, तो आप समझ ही जाएँ कि मैंने आपको जो है ना बेवकूफ़ बनाया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने जो है बताना यही था कि मेरी पहली इनकम जो है ना नहीं आई। ओके, तो जी मेरे नेक्स्ट व्लॉग के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।